सूरजपुर के रेगिस्तानी इलाके में एक पुराना कच्ची मिट्टी का घर था जहां 80 साल का एक बुजुर्ग साधु बाबा हरदास अकेला रहता था। उस रात भी वह गहरी नींद में था। रात गहरा चुकी थी और सन्नाटा ऐसा था मानो वह चीख बन गया हो। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाबा हरदास की आंख खुल गई। वह बुदबुदाया, इस वक्त इस वीराने में कौन आ सकता है? आज तक तो कोई नहीं आया। मगर दरवाजा फिर जोर जोर से बजा। बाबा उठा और जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर का नजारा देखकर वह स्तब्ध रह गया। दरवाजे पर दो जवान और बेहद खूबसूरत लड़कियां, राधा और सीता, खड़ी थीं। उन्हें देखते ही बाबा के दिल में एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। उसकी निगाहें उनसे हट नहीं रही थीं। उसने पूछा, तुम कौन हो, बेटियों? और इस वीराने में इस वक्त क्या कर रही हो? लड़कियों ने जवाब दिया, हम रास्ता भटक गई हैं। हम चंदनगढ़ की तरफ जा रही थीं, मगर रास्ता खो बैठी। अगर आप इजाजत दें तो हमें एक रात यहाँ ठहरने दें। सुबह होते ही हम रवाना हो जाएंगी। बाबा हरदास जैसे मंत्रमुग्ध हो गया था। वह बस इतना कह सका, आ जाओ अंदर। लड़कियां घर में दाखिल हुईं। बाबा ने उन्हें घर का एक कोना दिखाया और कहा, यहाँ सो जाओ बेटियों। दोनों वहीं लेट गईं और थोड़ी देर में नींद में खो गईं। रात के आखिरी पहर राधा को लगा जैसे कोई उसके करीब खड़ा है। उसने आंखें खोली तो देखा बाबा हरदास उसके पास झुका हुआ था, अजीब सी नजरों से उसे देख रहा था। राधा झटके से उठ बैठी और बोली, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मुझे लगा शायद तुम्हें ठंड लग रही होगी। चादर देने आया था। राधा ने चादर तो ले ली, मगर गुस्से में करवट ले ली। लेकिन बाबा वहां से हिला नहीं। देर तक वह दोनों को ख्वाहिश भरी नजरों से देखता रहा। सुबह हुई। राधा और सीता ने शुक्रिया अदा किया और रवाना होने लगी। बाबा ने उन्हें रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो बेटियों? चंदनगढ़ तो बहुत दूर है। तुम जवान लड़कियां हो, आज की रात और रुक जाओ। मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर दूंगा। बाबा उनके करीब आया, मगर राधा और सीता ने कहा, नहीं, हमें जाना है। बाबा और पास आया और राधा का हाथ पकड़ते हुए बोला, बस एक रात की बात है, रुक जाओ। राधा ने झटके से हाथ छुड़ाया और गुस्से में बोली, क्या मतलब? बाबा ने कहा, कल मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करवा दूंगा। उसकी नजरों में अब भी कुछ छिपा था। लड़कियां उसकी बातों में आ गईं और रुकने को तैयार हो गईं। सारा दिन बाबा उनसे नरमी और मोहब्बत से बातें करता रहा, मगर उसकी निगाहें वहीं थीं, जैसे वह उनके करीब आना चाहता हो। रात हुई। दोनों लड़कियां कोने में अपने बिस्तर पर लेट गईं। बाबा भी अपने बिस्तर पर लेट गया। रात के आखिरी पहर, जब सन्नाटा गहरा था, बाबा चुपके से उठा और धीमे कदमों से उनकी तरफ बढ़ा। वह देर तक दोनों को देखता रहा, फिर राधा के पास जाकर बैठ गया और उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। अचानक राधा की आंख खुली। वह हड़बड़ाकर उठी और बोली, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे किसी ख्वाब में हो। फिर बोला, मैं तकिया देने आया था। तुम बिना सिरहाने के लेटी हो, तुम्हारी गर्दन में दर्द हो जाएगा। राधा ने तकिया लिया और नाराजगी से मुंह फेर लिया। बोली, जाओ यहां से। बाबा अपने बिस्तर पर लौट गया। रात को वह खुद से बातें करने लगा। सुबह ये लड़कियां चली जाएंगी। आज मेरा आखिरी मौका था, लेकिन वो भी चला गया। फिर उसने कहा, नहीं, मैं उन्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। कोई जुगाड़ लगाना होगा। इन्हीं सोचों में डूबा बाबा सो गया। सुबह हुई। लड़कियां उठीं और बाबा के पास आईं। बोली, अगर हमारे जाने का बंदोबस्त हो गया हो तो हमें रवाना कर दो। क्या इंतजाम किया है? बाबा उन्हें चाहत भरी नजरों से देखता रहा। फिर बोला, नहीं, तुम आज यहां से नहीं जा सकती।
राधा ने पूछा, क्यों, हम आज क्यों नहीं जा सकती? बाबा ने नरम आवाज में कहा, तुम्हें एक रात और रुकना होगा। सीता ने हैरत से पूछा, क्यों, क्या बात है, सब खैरियत तो है? बाबा ने सांस लेते हुए जवाब दिया, अभी तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। उम्मीद है कल एक काफिला यहां से चंदनगढ़ की तरफ जाएगा। लड़कियों को थोड़ा इत्मीनान हुआ। उन्होंने कहा, चलो कल काफिले के साथ निकल जाएंगे, आज की रात और रुक जाते हैं। बाबा दिल ही दिल में खुश हुआ। एक रात और मिल गई। सारा दिन वह दूर से बैठकर उन्हें देखता रहा। उसकी निगाहें अब और गहरी थीं, जैसे उनमें खामोश ख्वाहिशें पल रही हों। रात ढली। राधा और सीता अपने बिस्तर पर लेट गईं। बाबा भी लेट गया, मगर उसका दिल बेचैन था। उसकी आंखें कमरे के उस कोने को घूर रही थीं जहां लड़कियां सो रही थीं। धीरे धीरे वह उठा और उनकी तरफ बढ़ा। देर तक वह उन्हें देखता रहा, फिर राधा के पास बैठकर उसके बाल सहलाने लगा। राधा हल्की सी हिली। बाबा को लगा वह जाग जाएगी, तो वह घबराकर हट गया और सीता के पास चला गया। उसने सीता का हाथ अपने हाथों में लिया और उसके चेहरे को देखता रहा। उसकी आंखों में अब तमन्ना नहीं, कोई पुरानी प्यास थी। अचानक सीता की आंख खुल गई। वह चीख पड़ी, मगर बाबा ने झट से उसका मुंह दबा दिया ताकि आवाज न निकले। फिर वह हड़बड़ाकर अपने बिस्तर पर लौट गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सीता सारी रात डर और सोच में डूबी रही। ये बाबा मेरे पास क्यों आया था? इसके इरादे ठीक नहीं। वह कांपती रही और आखिरकार सो गई। सुबह हुई। लड़कियां बाबा के पास आईं। काफिला आया क्या? अब हमें इजाजत दो, उन्होंने तीखे लहजे में पूछा। बाबा कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, काफिला अभी तक नहीं आया, शायद शाम तक आए। लड़कियों ने आपस में देखा और कहा, ठीक है, हम शाम तक इंतजार कर लेते हैं। बाबा ने सिर हिलाया। अब वह आंगन में बैठा उन्हें फिर उसी अजीब नजर से देख रहा था। राधा ने सीता से कहा, इसकी निगाहें मुझे ठीक नहीं लगती। सीता ने हामी भरी, हाँ, हमें जल्दी निकल जाना चाहिए। यह रात को मेरे पास आया था और छूने की कोशिश कर रहा था। राधा ने कहा, उसने मेरे साथ भी वही किया। आज हमें किसी भी हाल में रात नहीं रुकना चाहिए। शाम हुई। इससे पहले कि लड़कियां बाबा के पास जाएं, वह खुद आ गया। बोला, मुझे लगता है काफिला अब सुबह तक आएगा। आज की रात और रुक जाओ। लड़कियां झल्ला गईं। राधा ने तेजी से कहा, हम अब और नहीं रुक सकते। चाहे काफिला आए या न आए, हम अभी निकल रही हैं। बाबा और करीब आया। बोला, रात हो जाएगी, तुम जवान लड़कियां हो, इस वीराने में कहाँ जाओगी? यहाँ जानवर भी घूमते हैं। उसके लहजे में चाल ज्यादा थी। लड़कियों को यकीन हो गया कि यह कोई नई चाल है, मगर उनके पास और चारा न था। उन्होंने कहा, ठीक है, मगर यह आखिरी रात है, कल सुबह हम निकल जाएंगी। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मगर उसकी मुस्कान में कुछ और छिपा था। रात हुई। राधा और सीता सतर्क थीं। वे लेटी थीं, मगर आंखें खुली थीं। आपस में धीमी आवाज में बात कर रही थीं। उम्मीद है आज की रात जल्दी बीत जाए, राधा ने कहा। सीता ने जवाब दिया, हाँ, बस आंखें बंद करके लेटे रहो, जैसे हम सो चुकी हैं। बाबा अपने बिस्तर पर लेटा था, मगर उसकी एक आंख खुली थी। वह बार बार उनकी तरफ देख रहा था। जब उसे यकीन हुआ कि वे सो गई हैं, वह धीरे से उठा और उनके पास खड़ा हो गया। फिर राधा के पैरों के पास बैठकर धीरे धीरे उसके पैर सहलाने लगा। राधा की आंख हल्की सी खुली। बाबा घबराकर हट गया और सीता के पास बैठकर उसका माथा सहलाने लगा। अचानक सीता की आंख खुल गई। उसने करवट ली और मुंह नीचे कर लिया। बाबा चुपचाप अपने बिस्तर पर लौट गया। उसकी धड़कनों में घबराहट थी, मगर चेहरे पर कोई पछतावा नहीं। सुबह हुई। लड़कियां बाबा के पास गईं। काफिला आया? कोई नया बहाना?
उन्होंने तीखे लहजे में पूछा। बाबा खामोश रहा, फिर बोला, काफिला नहीं आया? राधा और सीता झल्ला चुकी थी। हमें पहले ही पता था कि कोई काफिला नहीं आने वाला। तुम हमें किसी और मकसद से रोक रहे हो। अब हम एक पल भी नहीं रुकेंगी। सीता ने राधा का हाथ पकड़ा और बोली, चलो यहां से निकलते हैं। जैसे ही वे झोपड़ी से बाहर निकलने लगी, बाबा उनके सामने आकर रास्ता रोकते हुए बोला, तुम यहां से नहीं जा सकती। लड़कियों ने कहा, रास्ते से हट जाओ वरना हम चिल्लाएंगी। बाबा ने धीरे से कहा, तुम्हारी आवाज यहां कोई नहीं सुनेगा। तुम क्या चाहते हो? हमें क्यों रोक रहे हो? तुम हमारे बाप की उम्र के हो, कोई शर्म करो। राधा ने गुस्से में कहा। बाबा ने संजीदगी से कहा, जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा नहीं है। तुम जिस शख्स की तलाश में चंदनगढ़ जा रही हो, क्या पता वह यही हो? लड़कियां चौंकी। तुम्हें कैसे मालूम कि हम चंदनगढ़ में किसी को ढूंढने जा रही हैं? सीता ने सवाल किया। बाबा बोला, ये बात मैं अभी नहीं बता सकता, मगर आज की रात रुक जाओ, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। शायद चंदनगढ़ जाने की जरूरत न पड़े। लड़कियां उलझन में थीं। उनके मन में सवालों का तूफान था, मगर अब उन्हें बाबा पर जरा भी भरोसा नहीं था। उन्होंने उसे धक्का दिया और झोपड़ी से बाहर निकल गईं। बाबा उनके पीछे भागा और चिल्लाया, रुको, सब बर्बाद हो जाएगा। काफी दूर जाने के बाद लड़कियां थक कर बैठ गईं। उनका दम फूल रहा था, मगर डर और बेचैनी बरकरार थी। अचानक बाबा हांफता हुआ उनके करीब आया। आखिरी बार कह रहा हूं, आज रात मत जाओ, मेरे साथ रुक जाओ, शायद चंदनगढ़ जाने की जरूरत न पड़े। राधा ने सख्त लहजे में पूछा, साफ साफ क्यों नहीं बताते? बाबा ने गहरी सांस ली और बोला, अभी कह दूंगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। बस इतना जान लो, तुम दोनों अपने शौहर को ढूंढने निकली हो। लड़कियां सन्न रह गईं। हाँ, हम अपने शौहर को ढूंढ रही हैं। वह लंबे वक्त से लापता है। लेकिन तुम्हें यह सब कैसे मालूम? सीता ने चौंक कर पूछा। बाबा ने संजीदगी से कहा, मुझे सब मालूम है, मगर तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी, तभी सारे सवालों के जवाब दे सकूंगा। यह अजीब शर्त सुनकर लड़कियां घबरा गईं। फिर कोई नई चाल? वे सोचने लगीं। सोच विचार के बाद राधा बोली, ठीक है, एक रात और रुक जाते हैं। सीता ने हामी भरी, मगर यह आखिरी रात होगी। बाबा का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई मंजिल करीब हो। वे वापस घर की तरफ चल पड़े। लड़कियां आगे थीं, बाबा पीछे। उसकी चाल में अब ठहराव था, मगर निगाहों में वही हलचल। रात हुई। राधा और सीता सतर्क थीं। वे लेटी थीं, मगर जाग रही थीं। आपस में धीमी आवाज में बात कर रही थीं। बाबा उन्हें देखता रहा। रात के आखिरी पहर, जब उसे लगा कि वे सो गई हैं, वह राधा के पास बैठ गया। उसका हाथ अपने सीने से लगाया। राधा ने झटके से हाथ छुड़ाया और गुस्से में मुंह फेर लिया। बाबा फिर सीता के पास गया और उसके माथे पर नरम सा बोसा दिया। सीता चौंकी, हड़बड़ाई और मुंह नीचे कर लिया। बाबा चुपचाप अपने बिस्तर पर लौट गया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं, बस एक इंतजार था। सुबह की पहली किरण झोपड़ी में छन कर आई। लड़कियां जागी हुई थीं। उनके चेहरों पर बेचैनी और खौफ था। इस बार उन्होंने बिना कुछ कहे निकलने की ठानी। जैसे ही वे बाहर निकलने लगीं, उनकी नजर एक कोने में बैठे नौजवान पर पड़ी। खूबसूरत, रोशन चेहरा, शफ्फाफ लिबास, मगर उसका चेहरा दूसरी ओर था। लड़कियां हैरान हो गईं। वे उसके पास गईं और पूछा, तुम कौन हो? नौजवान ने धीरे से चेहरा घुमाया। दोनों लड़कियां सन्न रह गईं। ये तो हमारा शौहर अमर है, वे चिल्लाईं और उससे लिपट गईं। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। तुम यहां कैसे? राधा ने कांपती आवाज में पूछा। अमर ने उन्हें गले लगाए रखा और बोला, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है।
मैं वापस आ गया हूँ, मगर तुम कहाँ थे और इस बाबा के घर कैसे पहुंचे? वह तो ठीक नहीं लगता। क्या तुम उसे जानते हो? सीता ने पूछा। अमर ने उनकी आंखों में देखा। पहले बाबा को बुलाओ। लड़कियां झोपड़ी में ढूंढने लगीं, मगर बाबा कहीं नहीं था। वो गायब हो गया, वे बोली। अमर ने गहरी सांस ली। बाबा कहाँ गया, ये तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। मगर पहले सुनो, मैं इतने साल कहाँ था? लड़कियां एक साथ बोली। हाँ, बताओ। अमर ने कहना शुरू किया। एक दिन मैं बाजार जा रहा था। रास्ते में मुझे एक बूढ़ा आदमी और एक हसीन लड़की मिली। बूढ़ा फकीर जैसा था और लड़की बहुत खूबसूरत। मैंने मजाक में कहा, तुमने इस बूढ़े से शादी क्यों की? तुम तो किसी जवान के साथ होनी चाहिए। मगर वह लड़की कोई जादू जानती थी। उसने मुझे देखा, कुछ पढ़ा और मुझ पर फूंक मारी। मैं उसी बूढ़े फकीर जैसा हो गया। उसने कहा, यह तेरी सजा है। अब तू सारी उम्र इसी हाल में रहेगा। लड़कियां पथराई आंखों से सुन रही थीं। अमर ने आगे कहा, उसने एक उम्मीद दी। अगर मेरे अपने, जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, मुझे ढूंढते हुए इस वीराने तक पहुंचे और मेरे साथ वक्त बिताएं बिना मेरी असलियत जाने, तब मैं अपनी असल शक्ल में लौट सकूंगा और मैं अपनी पहचान नहीं बता सकता था। लड़कियां कंपा रही थीं। तो क्या तुम वही बाबा हरदास थे? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। अमर ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैं ही था। उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे उसके गले से लग गईं। हमें माफ कर दो, हम तुम्हें पहचान ना सके। अमर ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम्हारा दिल सच्चा था, नियत पाक थी। उसी सच्चाई ने मेरी सजा तोड़ दी। अब तीनों ने एक नई जिंदगी शुरू की। उनके बीच कोई राज नहीं था, कोई फासला नहीं। बस भरोसा, वफा और एक ऐसा रिश्ता था जो सजा से गुजरकर और मजबूत हो गया था। नैतिकता, सच्ची मोहब्बत हर आजमाइश को पार कर लौट आती है। अगर उसमें गुरूर आ जाए तो वह सजा बन जाती है, मगर सब्र, वफा और खुलूस के साथ निभाई जाए तो वही मोहब्बत इनाम बन जाती है। इंसान की बाहरी सूरत कुछ भी हो, असली पहचान उसके दिल की सच्चाई और नीयत की पाकीज़गी से होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया। आपको कोई बांसुरी की धुन सुनाई दे। शायद वो द्वारकाधीश